आज हम लोग रामायण में गुरु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण की मिथिला यात्रा के बारे में जानेंगे। ऋषि विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, जनक नाम मिथिलापुरी मिथिला नगरी के राजाओं की उपाधि है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। एक बार राजा देवरात ने बड़ा यज्ञ किया था और उसमें देवताओं को भी बुलाया था। देवता उनके यज्ञ से खुश होकर उन्हें पिनाक नाम का एक धनुष दे गए। यह धनुष बहुत भारी, सुंदर और शक्तिशाली है। इतने बलवान योद्धा भी इसे उठा नहीं सकते। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। अब राजा जनक ने घोषणा की है कि जो भी वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से वे अपनी सुंदर और गुणी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर के राजा और राजकुमार आ रहे हैं। हम भी यह यज्ञ देखना चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों भाई हमारे साथ चलो। राम और लक्ष्मण ने गुरु का आदेश मानकर ऋषि मुनियों के साथ मिथिला की ओर चल दिए। रास्ते में वे सुंदर दृश्य देखते हुए और धर्म की बातें करते हुए सोन नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ सभी ने स्नान किया, संध्या वंदन किया और रात को वही विश्राम किया। अगले दिन सुबह वे फिर यात्रा पर निकले और गंगा नदी के किनारे पहुँचे। उस समय दोपहर हो चुकी थी और सूर्य आकाश में चमक रहा था। गंगा का दृश्य बहुत सुंदर था। पानी की लहरों में सूर्य की परछाइयाँ दिख रही थी। मछलियाँ खेल रही थी, पक्षी मधुर आवाज में बोल रहे थे और किनारे पर पेड़ पौधों की सुंदरता मन को बहुत भा रही थी। राम उस दृश्य को एकटक देख रहे थे। विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, तुम इतने भावुक होकर क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, यह गंगा का दृश्य बहुत अद्भुत है। इसे देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। कृपया बताइए, यह पवित्र गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई? गंगा की कथा विश्वामित्र द्वारा वर्णित किया गया। विश्वामित्र बोले, हे राम, गंगा की कहानी बहुत रोचक है। हिमालय पर्वत की दो सुंदर और गुणवान बेटियां थीं, गंगा और उमा। उनकी माता का नाम मैना था। गंगा बहुत तेजस्वी और स्वतंत्र स्वभाव की थी, इसलिए देवताओं ने उसे स्वर्ग ले लिया ताकि वह सबके कल्याण के लिए काम करे। दूसरी बेटी उमा बहुत तपस्विनी थी। उसने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। एक दिन सूर्यलोक में गंगा की मुलाकात उमा से हुई। गंगा ने कहा कि मुझे स्वर्ग में रहते हुए बहुत समय हो गया है, अब मैं पृथ्वी पर वापस जाना चाहती हूँ। उमा ने उसे आश्वासन दिया कि वह इसके लिए कोई उपाय करेगी। इसके आगे की कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोशनी ग्लोब।